एक बार फिर से जरा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर की इस बात को गौर से सुनिए। कितनी हैरत भरी निगाहों से देखकर ये हथियारों के जखीरे का खुलासा कर रहे हैं। 8 high explosive grenades along with under barrel grenade launcher, और ये जो HE grenades थे they were for use with grenade launchers। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। स्पेशल कमिश्नर यहाँ जिस हथगोले की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली हथगोला नहीं है, बल्कि लॉन्चर से दागा जाने वाला गोला है, जिसे आमतौर पर सेना के जवान या फिर अर्धसैनिक बल सीमा पर दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की बातों पर यकीन किया जाए तो ये पक्का बंदोबस्त इसलिए किया गया था कि अगर उनकी AK सीरीज की राइफल अगर दगा दे जाए तो मौके को हाथ से जाने की बजाय लॉन्चर से हथगोला दागकर टारगेट को पूरा करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था। सिद्धू मूसेवाला के कुछ शूटर तो अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, लेकिन अभी पुलिस का काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो एक तरह से काम आगे बढ़ा है जो कई दिनों से एक ही जगह अटका हुआ था। AK सीरीज की राइफल हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से एस्टेब्लिश हुआ है, AK सीरीज की थी और उसकी तो फोरेंसिक्स हो जाएगी। डेफिनेटिव कोरैबोरेशन तो फोरेंसिक से ही हो पाएगी और जब वेपन मिल जाएगा। स्पेशल पुलिस कमिश्नर की बातों पर यकीन किया जाए तो अभी तक पुलिस को वो असली हथियार नहीं मिला है जिससे सिद्धू मूसेवाला को छलनी किया गया। जो अभी तक हमें एस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज हुई है, वो एक AK सीरीज की असॉल्ट राइफल हुई है। मल्टीपल पिस्टल्स यूज हुए हैं और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मूसेवाला को गोली लगी और उनकी थार गाड़ी वहीं रुक गई। इसके बाद कोरोला से दोनों शूटर उतरे, पीछे बोलेरो से चारों शूटर भी निकलकर बाहर आए। सभी ने घेर कर सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और जब इन्होंने देखा कि मूसेवाला के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है तो सब वहां से फरार हो गए। तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहां से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहां से फिर ये फतेहाबाद पहुंचे। मूसेवाला की हत्या के बाद शूटर फतेहाबाद गए थे। इन्हें केशव कुमार ने ट्रांसपोर्ट किया था। इसके बाद पुलिस से छिपते छिपाते शूटरों ने कई बार अपनी लोकेशन बदली थी। फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। सवाल उठता है कि ये लोग पकड़े कहां से गए? तो पुलिस के मुताबिक प्रियव्रत फौजी भागकर गुजरात में मुंद्रा पोर्ट के करीब एक किराए के मकान में जाकर छुप गया था, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहां पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था। अब जरा स्पेशल कमिश्नर के मुंह से उन गैंगस्टरों के नाम तो सुन लीजिए जो इस वक्त कानून के शिकंजे में तो हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद पुलिस कभी भी इन लोगों से मुंह खुलवा सकती है, क्योंकि ये बात सिर्फ अकेले सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की नहीं है, बल्कि कई और केस की कुंडली भी पुलिस साथ ही साथ खंगालती जा रही है। ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है।
फिलहाल तो इन तीनों शातिरों की गिरफ्तारी ने दिल्ली पुलिस के चेहरे पर तो रौनक ला दी, मगर पंजाब पुलिस का रंग उतर सा गया है, क्योंकि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई कुछ और बता सके, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने पूरा केस ही खोल कर रख दिया। अब तो बस बाकी बचे शूटरों की गिरफ्तारी ही बची है, जिन्हें आज नहीं तो कल पकड़ ही लिया जाएगा।